आज हम लेक्चर 2 का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। ये 3 शब्दों से बना है, कॉन्टिनेंट, ड्रिफ्ट और थ्योरी। इसका मतलब ये एक थ्योरी है जो बताती है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो ड्रिफ्ट करते थे, मतलब मूव करते थे। इसीलिए जो आज जो स्थिति है हमारे अर्थ में, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का जो स्पेस है, जो जगह है, वो आज किस वजह से है? वो कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग की वजह से है। शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि शुरुआत में अभी जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर नहीं रहे होंगे, उनका जो स्पेस है, उनका जो प्लेस है, वो अलग जगह रहा होगा। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले ऐसा माना जाता था जिसको बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ परमानेंसी। थ्योरी ऑफ परमानेंसी, इस ये थ्योरी मानती है कि आज जहाँ पर पहाड़ हैं, आज जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, आज जहाँ पर नदियाँ हैं, वो शुरुआत के ज़माने में भी ऐसे ही रही होंगी। ठीक है, वो कभी अर्थ कभी भी चेंज नहीं हुई होगी। लेकिन ये थ्योरी ऑफ परमानेंसी को चैलेंज किया था हमारे एल्फ्रेड वेगनर साहब ने, जो एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना, मौसम विज्ञानी थे एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है ना, उन्होंने 1912 में ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, जिसको हम सिंपल बोलते हैं CDT, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उनका मानना था कि आज जहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, आज जहाँ पर हमारे पहाड़ हैं, वो पुराने ज़माने में या पहले में ऐसे नहीं रहे होंगे। पहले वो अलग अलग जगह या फिर सिर्फ एक बहुत बड़ा, शुरुआत में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट रहा होगा। अर्थ, ये अर्थ है हमारी, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये इक्वेटर है। ठीक है ना, और उस कॉन्टिनेंट को इन्होंने नाम दिया पेंजाइया। और ये पेंजाइया, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है, ये पूरी तरफ से ओशन से भरा हुआ था, चारों तरफ इसके ओशन थे। ये बिग ओशन या फिर सुपर ओशन का नाम इन्होंने दिया पैंथालसा। ठीक है ना, पेंजाइया और पैंथालसा सुपर ओशन का नाम दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये पेंजाइया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट नॉर्थ साइड में चला गया, जिसको बोला गया लॉरेसिया। ये भी एक सुपर कॉन्टिनेंट था। और ये जो पेंजाइया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, साउथ सदर्न पार्ट में गया एक सॉरी गोंडवाना लैंड। और इस लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सी था, उसको बोला उन्होंने टेथिस सी। और धीरे 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 ये कॉन्टिनेंट्स ब्रेक हुए और इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, मतलब ड्रिफ्ट होना शुरू किया इन कॉन्टिनेंट से। ठीक है ना, तो ये कॉन्टिनेंट्स जो ड्रिफ्ट हुए, उसने बोला है इन कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग की वजह दो फोर्सेस थी। एक टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, और दूसरी फोर्स थी पोलर फ्लीइंग फोर्स। तो पोलर फ्लीइंग फोर्स किस वजह से था? ये था अर्थ की रोटेशन की वजह से। इन्होंने कहा कि अर्थ की रोटेशन की वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो पोल से, ये जैसे नॉर्थ पोल में सिचुएटेड है या साउथ पोल में सिचुएटेड है, वहां से भागने के प्रयास में रहते हैं, पोलर से फ्ली करने के प्रयास में रहते हैं और इक्वेटर की तरफ आने का प्रयास करते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इन्होंने एक फोर्स तो बताया पोलर फ्लीइंग फोर्स, दूसरा उन्होंने बताया टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून। जिस कारण से टाइड्स आती हैं ओशंस में, उन्हीं कारणों से ही इन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट्स जो थे वो ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। ठीक है ना, तो इन्होंने ऐसी थ्योरी दी थी। हालांकि ये थ्योरी हालांकि ये थ्योरी बाकी दोनों कारणों की वजह से, इन दो जो इन्होंने रीजन दिए थे, इन कारणों की वजह से एक्सेप्ट नहीं हुई। पर इन्होंने जो थ्योरी दी थी, जिसको जो थ्योरी आज तक मानी जाती थी, वो वो जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ परमानेंसी, उसको इन्होंने डिबंक किया, उन्होंने उसके अगेंस्ट में बात करी। ठीक है ना, आगे चल के ये थ्योरी ऑफ परमानेंसी पूरी तरह से नहीं मानी गई, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ही आगे चल के हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के तौर पे जाना। लेकिन शुरुआत हो चुकी थी 1912 में एल्फ्रेड वेगनर द्वारा, कि जो हम जिस चीज़ को हम मानते हैं कि थ्योरी ऑफ परमानेंसी है, जो जैसा था वैसा था, ऐसा नहीं है। ठीक है ना,
इसके हमें कुछ सबूत भी मिलते हैं कि आज जहाँ कॉन्टिनेंट्स थे वहाँ पहले कॉन्टिनेंट्स नहीं रहे होंगे। उनके कुछ सबूत हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, आप देखोगे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा ओशंस है, लेकिन जब हम इनको फिट करते हैं तो एक तरफ पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। इसका मतलब कॉन्टिनेंट्स एक जमाने में जुड़े हुए होंगे, बीच में ब्रेक हुआ और इस ब्रेक की वजह से वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। उसके अलावा सेम तरह के रॉक अक्रॉस द ओशंस पाए जाते हैं। जैसे एपलेशियंस में जो रॉक पाया जाता है वही नॉर्थ अमेरिका में वही उसी टाइप का रॉक पाया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक ओशन है। कौन सा? अटलांटिक ओशन। उसके अलावा सेम टिलाइट। टिलाइट क्या होता है? टिलाइट होता है एक सेडिमेंट्री रॉक जो ग्लेशियर्स के डिपोजिशन की वजह से बना हुआ है। ग्लेशियर्स हैं, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं और सेडिमेंट्स लेयरिंग, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ चढ़ के इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है जो रॉक में बदल जाता है। ऐसे रॉक्स कहाँ कहाँ पाए गए? सेम तरीके के टिलाइट कहाँ कहाँ पाए गए? ये अफ्रीका में भी पाए गए, मेडागास्कर में पाए गए, अंटार्कटिका में पाए गए और ऑस्ट्रेलिया में सेम तरीके के रॉक्स पाए गए, ठीक है ना। इससे पता चलता है ये आपस में एक ज़माने में जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके अलावा प्लेसर्स डिपॉजिट। प्लेसर्स डिपॉजिट क्या होता है? आप देखोगे ये है एक रॉक है, एक चट्टान है और ये वीन्स है। इन वीन्स के अंदर क्या है? गोल्ड है। और प्लेसर डिपॉजिट वीन कहाँ पर पाया जाता है? साउथ अमेरिका के ब्राज़ील के पहाड़ों में, ब्राज़ीलियन प्लेटू में ये इस तरीके के गोल्ड के वीन्स पाए जाते हैं। लेकिन प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होता है? जब ये वीन्स से निकला हुआ सोना नदी के तौर पे, ठीक है ना, पानी के साथ आगे जाके कहीं मिलता है, किसी नदी के ऊपर मिलता है, तो उसको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट। इसके प्लेसर डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं? घाना में। वीन्स कहीं और पाई जाती है, मतलब जो इसके कहते हैं एक तरह से नसें जो हैं जहाँ पर गोल्ड है, उसके वीन्स कहीं और पाए जाते हैं और उसका प्लेसर डिपॉजिट्स कहीं और पाया जाता है। इससे पता चलता है कि एक ज़माने में साउथ अमेरिका और अफ्रीका जुड़े हुए थे। उसके अलावा फॉसिल्स, सेम तरीके के फॉसिल्स एविडेंस मिलते हैं। सेम तरीके के जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं वो मिलते हैं। और उन दोनों के बीच में इतना बड़े बड़े ओशंस हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता इन्होंने ओशंस को पार कर लिया होगा, इतने बड़े ओशंस को। ऐसा माना गया ये जो सेम तरह के फॉसिल्स इसीलिए मिलते हैं क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरी एक्स्ट्रा क्लास डाउट क्लास में पूछ सकते हो।